आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज से पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें मैंने 20 प्रश्न आपको बताए थे और आज हम 21वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो पहला इसमें 21वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में नवीनतम उत्खनित स्थल है। तो इसका उत्तर है 3 कानमेर। 22वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता स्थल से ताम्र रथ प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर है दैमाबाद 1। 23वां प्रश्न, ग्रेट बाथ स्नानागार का उत्खनन स्थल है। उत्तर है 3 मोहनजोदड़ो। सैंधव लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी। उत्तर है 2, 64। 25वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस देवता की पूजा करते थे। तो उत्तर है 4 पाशुपति। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीलों के नाम से जाना जाता है, यानी मृतकों का टीला किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है 2 मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी। तो उत्तर है 1 चौकोर आयताकार। 28वां प्रश्न, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। उत्तर है 1 मेहरगढ़। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से मलेरिया रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उत्तर है 3 मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था। उत्तर है 1 धौलावीरा। 31वां प्रश्न, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे। उत्तर है 1 विष्णु। 32वां प्रश्न देखिए, सैंधव सभ्यता में सामूहिक कब्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। उत्तर है 3 हड़प्पा। 33वां प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। उत्तर है 3 कालीबंगा। 34वां प्रश्न, सिंधु कालीन अवशेष और स्थान इनको सुमेलित करना है। तो इसका जो उत्तर है वो 4 है गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा का है लोथल। फिर है महास्नानागार मोहनजोदड़ो, जूते हुए खेत कालीबंगा और श्रमिक आवास जो है वो है हड़प्पा। 35वां प्रश्न देखिए, सैंधव कालीन तथ्यों में से कौन सा तथ्य असंगत है। उत्तर है 2 पवित्र पशु गाय। 36वां प्रश्न, सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है। उत्तर है 3 राखी गढ़ी। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया। उत्तर है 4 सुरकोटड़ा। 38वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के थे। उत्तर है 3 16। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे। उत्तर है 1 धातु एवं बहुमूल्य रत्न। 40वां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है। उत्तर है 1 मोहनजोदड़ो। 41वां प्रश्न देखिए, 41वां जो प्रश्न है इसमें ये पूछा गया है कि सैंधव व्यापारिक केंद्रों में से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। उत्तर है 4 डिलमुन व मकान। फिर है सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। उत्तर है 1 रेवरेंड हैरस।
अगला प्रश्न, कालीबंगा स्थित है? उत्तर है 3, हनुमानगढ़, राजस्थान। 44वां प्रश्न, निम्न में से हड़प्पा का संबंध है? तो इसका उत्तर है 1, कब्रिस्तान R37। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र है? उत्तर है 1, ऋग्वेद। 46वां प्रश्न, प्रसिद्ध वैदिक वाक्य युद्ध लोगों के दिमाग से आरंभ होता है कहा गया है? उत्तर है 3, अथर्ववेद में। 47वां प्रश्न, ऋग्वेद में पशु छापामारी के संदर्भ में जो समूह मुख्य रूप से प्रकट होता है वह था? उत्तर है 2, पारीत। 48वां प्रश्न, यव क्या था? उत्तर है 2, जौ। 49वां प्रश्न, व्रही क्या था? उत्तर है 1, गेहूं। वैदिक साहित्य में सीता का अर्थ क्या था? उत्तर है 3, हल की लकीर। 51वां प्रश्न, वैदिक साहित्य में उल्लेखित अधर्व्यूह क्या था? तो इसका उत्तर है 4, आनुष्ठानिक पुरोहितों का एक वर्ग। 52वां प्रश्न देखिए, ठहरे हुए जल एवं जल चक्र का प्रसंग किस वेद में मिलता है? उत्तर है 1, ऋग्वेद। 53वां प्रश्न, वैदिक काल में गोवाला क्या था? उत्तर है 3, भैंस। 54वां प्रश्न देखिए, उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री के साथ विवाह को के नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर है 2, अनुलोम। 55वां प्रश्न देखिए, वैदिक धर्म की किस देवी की अधिकाधिक स्तुति ऋग्वेद में की गई है? उत्तर है 4, उषा। 56वां प्रश्न, उच्चतम वैदिक देव वरुण वस्तुतः था? उत्तर है 1, संरक्षक अथवा एही क्रम को संचालित करने वाले। 57वां प्रश्न देखिए, विवाह संबंधी स्तुति जिस सर्वाधिक प्राचीन विवाह पद्धति की व्याख्या करते हैं वह है किसमें पाई गई है? यानी वह किसमें पाई गई है? तो उत्तर है 1, ऋग्वेद। 58वां प्रश्न, वैदिक साहित्य में उल्लेखित होत्री था? उत्तर है 2, ईश्वर से स्तुति करने वाला पुरोहित जो ऋग्वेद में निपुण था। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में उद्गा शब्द का उल्लेख के लिए किया गया है? तो उत्तर है 4, भजन गाने वाला पुरोहित जो सामवेद से स्तुति करता था। 60वां प्रश्न देखिए, वैदिक काल में अष्टकर्णी क्या था? प्रश्न है, वैदिक काल में अष्टकर्णी क्या था? तो इसका उत्तर है 2, छेदे हुए कान वाले जानवर के कानों को अंकित करना या कान पर 8 अंक बनाना जिसका तात्पर्य गाय है। 61वां प्रश्न, वैदिक काल में पुरचरिष्णु क्या था? उत्तर है 3, एक चालित किला जो शक्तिशाली आक्रमण हेतु प्रयुक्त होता था। 62वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित था? तो इसका उत्तर है 4, गोपथ ब्राह्मण। 63वां प्रश्न देखिए, भारत आगमन के क्रम में आर्यों ने सर्वप्रथम में प्रवेश किया? तो उत्तर है 3, ईरान में प्रवेश किया। 64वां प्रश्न, वन की देवी आरण्यणी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋक् संहिता में हुआ है? यानी इसका उत्तर है 2। 65वां प्रश्न, ऋग्वेद का संकलन है? तो ऋग्वेद के संकलन में 1028 स्तुतियां है। फिर है, ऋग्वेदिक काल में अधिकतर व्यवसाय के हाथ में था? मतलब किसके हाथ में था? पाणी, राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध जैसे राजकीय अनुष्ठानों का उल्लेख किस में मिलता है? तो वो है ब्राह्मण में। 68वां प्रश्न, ऋग्वेद में संयोजन है? मतलब कितने मंडलों का?
तो 10 मंडलों का उत्तर है 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित था? तो उत्तर है 4, शतपथ ब्राह्मण। 17वां प्रश्न देखिए। 17वें प्रश्न में पूछा गया है, ऋग्वेद प्रारंभिक रचना थी, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि ऋग्वेद की रचना की दृष्टि से अत्यधिक सत्य है? तो उत्तर है 2, ईस्वी पूर्व 1500 से ईस्वी पूर्व 1000। 71वां प्रश्न, वह पुरोहित जिसने दक्षिणी भारत को आर्यमयी बना दिया कौन था? तो उत्तर है 2, अगस्त्य। 72वां प्रश्न, ऋग्वेद में कितनी स्तुतियां अग्नि को समर्पित है? तो उत्तर है 3, 200। 73वां प्रश्न है, विश्व ब्रह्म है किंतु ब्रह्म आत्म है, अथवा जगत ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, यह विचार में प्रतिपादित किया गया था। तो यह विचार उपनिषद में प्रतिपादित किया गया था। 74वां प्रश्न देखिए, समाज का 4 खंडों में विभाजन प्रभावी ढंग से वर्णित है, किसमें? तो उत्तर है इसका 3, ऋग्वेद की पुरुष सूक्ति स्तुतियों में। 75वां प्रश्न, वैदिक काल में सड़कों, चरवाहों तथा भटके हुए पशुओं के संरक्षक के रूप में किस देवता को जाना जाता है? उत्तर है 3, पूषा। 76वां प्रश्न देखिए, भरत शब्द जिसके नाम पर बाद में देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, सर्वप्रथम किस वेद में प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर है 1, ऋग्वेद में। 77वां प्रश्न, ऋग्वेदिक सूक्तों की वृहद संख्या किसे समर्पित थी? उत्तर है 1, इंद्र को। 78वां प्रश्न, वैदिक काल में द्विज शब्द को संबोधित करता था? उत्तर है इसका ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को। अगला प्रश्न देखिए, आर्यों के समस्त देवताओं में कौन सर्वोच्च है? यानी आर्य के जो देवताएं हैं उनमें जो सर्वोच्च देवता है वो कौन सा है? तो उत्तर है 3, वरुण। 80 प्रश्न देखिए। 80वां प्रश्न, ऐत्रेय ब्राह्मण सुझाव देता है कि प्रारंभिक काल में भारत में राजत्व पर आधारित था। तो उत्तर है 3, मानवीय आवश्यकताओं तथा सैन्य आवश्यकताओं। 81वां प्रश्न, राजस्व के संबंध में मूल उपाख्यान में वर्णित है? उत्तर है 1, ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, महाभारत मुख्य रूप से के नाम से जानी गई? तो उत्तर है 4, जय संहिता। अगला है, वैदिक काल में वप्त कौन था? उत्तर है 1, नाई। अगला प्रश्न, पुरुष सूक्त स्तुति में पाए गए हैं? उत्तर 4 है इसका, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 85वां प्रश्न, किस वेद में अनार्यों के विश्वासों तथा कार्यों का वर्णन है? तो इसका उत्तर 4 है, अथर्ववेद। अगला प्रश्न, मुद्रा के प्रचलन का प्रथम उल्लेख में मिलता है? तो उत्तर है 3, शतपथ ब्राह्मण। 87वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लेख से यह ज्ञात होता है कि आर्यों की एक शाखा ने ईरान के पश्चिम की ओर कूच किया? तो उत्तर है इसका 4, कासिते मितानी। 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें खेती बाड़ी की क्रिया पद्धति का वर्णन किया गया है? तो उत्तर है 2, शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक काल में विशेष समृद्धि के रूप में विख्यात था? तो उत्तर है 1, यमुना की घाटी। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में शैलुषा कौन था? उत्तर है 1, अभिनेता।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित ब्राह्मणों में से कौन शुक्ल यजुर्वेद का एक अंग है? उत्तर है 4 शतपथ ब्राह्मण। अगला है, ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो उत्तर है 4 बाल विवाह, बहुपति प्रथा और सती प्रथा, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो पहला है ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र, तो इसका उत्तर यही है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों को कहा जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, उत्तर है 1। 95वां प्रश्न, वैदिक धर्म आधारित था यज्ञ पर। ऋग्वेद में वर्णित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? उत्तर है 4 सावित्री। अगला प्रश्न, निम्न में से वैदिक काल से संबंधित मृद भांड है? उत्तर है 1 गेरुवर्णी मृद भांड। ऋग्वैदिक काल में किस पशु का उल्लेख नहीं मिलता? उत्तर है 4 बाघ। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का आधार किसे माना जाता था? उत्तर है 2 जन्म। अंतिम प्रश्न देखिए, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो उत्तर है 2 सोना। तो देखिए, आज हमने जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज का, कल हम अपने अगले प्रश्नों के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।